हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर रस के कवि कौन है? भूषण है। कौन? भूषण। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये है जयशंकर प्रसाद। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो निबंध के जो है 4 प्रकार हैं। भोजनालय में संधि, दीर्घ स्वर संधि, समास रचना प्रक्रिया में लोप हो जाता है, शब्दों का हो जाता है। किसका? शब्दों का। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8 प्रकार। कितने? 8। अगला है रिक्त स्थान भरिए। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। कवितावली तुलसीदास की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। धनुष टूटने पर परशुराम नाराज हो गए। श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियां विद्यमान है। पत्तों से लदी डाली कहीं हरी कहीं लाल। अगला एक शब्द में उत्तर। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगवाया? हलदार। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने? गंगा। नवाब साहब के पास कितनी खीरे हैं? थे 2। फसल कविता की कवि कौन है? नागार्जुन। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि? राम भक्ति शाखा के। सत्य सत्य देख लेंगे। दोनों सत्य है, दोनों सत्य, फिर ये सत्य, ये भी सत्य। सही जोड़ी ये 5वें वाले का, चौथे वाले का, छठवें, पहले, 7वें, दूसरे, तीसरे, क्रमशः ये देख लेना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न हमें क्रमशः सभी यहाँ से देख लेना है। इनके आंसर के लिए कमेंट करना, ताकि अलग से वीडियो बना दें, उसमें हमारे सभी आंसर हों। तो ये पहला है इसके अथवा का। ये संधि समास में 2 अंतर। अथवा में परशुराम की क्रोध करने के लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने से के कौन कौन से तर्क दिए? कोई 2 तर्क लिखना है। ये तीसरा। चौथा, बालगुंज भगत के गायन की 2 विशेषताएं। लेखक के व्यक्तित्व किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा? समाज कितने प्रकार के? निंदा करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? काव्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कवि के अनुसार फसल क्या है? अथवा में 9वां 10वां ये देख लेना है। किसी एक पे निबंध इन 2 बिंदु लिखना है। ये तो तुलसीदास, ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। 2 में से किसी एक पे लिख देंगे। अथवा का भी ये देख लेना है। लघुत्तरीय प्रश्न ये सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 में से किसी एक की। दूसरे में गद्यांश को पढ़ना है। फिर 3 प्रश्न है, इनकी उत्तर बताना है। तीसरे में किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। 8वें में देख लेंगे सब गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरे में निर्धनता का उल्लेख करते हुए मुक्ति प्रार्थना पत्र लिखनी है। और इसमें निबंध लिखना है किसी 4 में से किसी एक पे निबंध लिख देंगे।